है ना एनडीए का ही सरकार। ये कहता है डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रबल इंजन का सरकार है। पूरा बिहारी को खाली ट्रबल देता है। अरे बैठ के तुम अगर इलीगल माइग्रेंट है तो काहे नहीं हटाए? तुमको कौन मना कर रहा था हटाने से? कौन मना कर रहा था? हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी ने कहा है कि अगर मतदाता ही नहीं रहेंगे वैलिड तो विधानसभा का क्या जरूरत है? हम लोग विधानसभा में जाके किसके लिए सवाल उठाएंगे? बात तो सही है ना भाई। हम किसके लिए जाते हैं? कौन हमको चूज करता है? जनता चूज करती है वोट दे के। जो वोटर होते हैं, मतदाता होते हैं, उन्हीं की सवालों का सवाल हम विधानसभा में उठाते हैं। तो जब उन्हीं का हक कट जाएगा तो ये विधानसभा को भी भंग कर दिया जाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी ने यही कहा सीधा सीधा। और ये लगातार वो सदन से लेके सड़क तक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी सदन से लेके सड़क तक एसआईआर के खिलाफ में है। आम जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, उनके हक में खड़े हैं। क्योंकि हम लोगों को पता है, महागठबंधन दल के सभी लोगों को पता है कि अभी ये हमारी नागरिकता, पहले वोटर कार्ड से वंचित करेंगे, वोट देने से वंचित करेंगे, और धीरे धीरे पेंशन हट जाएगा, राशन से नाम काट देंगे। अरे भाई कौन? यही है बिहार में। बिहार के लोग समझ गए हैं कि ये सब जुमलाबाज है, झूठा है। ये सब से कुछ बिहारी लोग को बरगला के रख दिया है। अब चाहे एसआईआर में लोग वोट काटे, चाहे चोट काटे, इन लोग को अबड़ी हरा के हटा देगा बिहार के। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अभी पानी। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। एसआईआर पर महागठबंधन की टीम लगातार प्रत्यारोप लगाते जा रही है कि वोटर वेरिफिकेशन पर जो जांच किया जा रहा है, जो वोटरों की लिस्ट जो काटी जा रही है, इस पर अभी हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी हैं। सर, क्या कहिएगा एसआईआर का जो मामला आ रहा है? देखिए, एसआईआर एक अचानक ऐसा तुगलिक फरमान है जो इलेक्शन कमीशन वोटर चुनने के लिए अपॉइंट है, जिसका काम है कि वोटरों को लाए, इलेक्शन सही तरीके से कराए और सही मायने में एक स्वच्छ प्रक्रिया के तहत इलेक्शन करके सरकारें बनाए। ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है कि बिहार में चुनाव है और एक जो अचानक आप देखो कि जनवरी में ही एसआईआर ने, इलेक्शन कमीशन ने समरी रिवीजन का एक लिस्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने 12 लाख लोगों मतदाताओं को निकाला था, जिसके कारण थे कि कुछ लोग की मृत्यु हो गई, कुछ लोग नहीं थे। टोटल संख्या 12 लाख था और 4 लाख नए वोटरों को जोड़ा था। ये जनवरी की बात है इस बार की। लेकिन आनन फानन में उन्होंने 25 जून से फिर से इंटेंसिव रिव्यू कर रहे हैं, और जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सारे मतदाताओं को एक महीने में, जो जेन्युइन वोटर्स हैं या जो इंडियन सिटीजन हैं, उनको हम रिव्यू करके एक लिस्ट निकालेंगे। तो प्रॉब्लम एसआईआर से नहीं है। जो महागठबंधन की पार्टियां हैं, जो हम लोग कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठा रही है, एसआईआर की प्रक्रिया से नहीं, एसआईआर से नहीं है, उसके जो प्रोसेस हैं कि किस प्रोसेस के तहत इस पे वो काम कर रहे हैं। पहली बड़ी बात है कि 7.5 करोड़ के लगभग जो मतदाता हैं, 25 दिनों में या एक महीने में इसकी वेरिफिकेशन करना इम्पॉसिबल है, पहली बात। दूसरी बात, जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया है, उसमें बेसिक डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड होता है, जिसके पास सभी के पास होता है, जो राशन कार्ड है या फिर आपका जॉब कार्ड है। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन वोटर आईडी जो कार्ड होता है, जिससे हम दिखा के, पहचान पत्र दिखा के वोट डालते हैं, उसको भी वो मान्य नहीं मान रही है। तो और ये कह रही है कि हम इन चीज़ों को नहीं लेंगे, और उस डॉक्यूमेंट को मान्य मान रही है, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, उन लोगों को मान रही है। सवाल यहाँ उठता है कि जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सभी लोगों के पास मौजूद है, उसको उपयोग नहीं कर रही है। और सबसे मज़े की बात क्या है कि अगर आप पासपोर्ट बनाने जाइएगा ना, तो आपसे आधार कार्ड मांगेगा। तो मतलब जिस डॉक्यूमेंट को पाने के लिए आधार का उपयोग हो रहा है, उसे डायरेक्ट आधार कार्ड के लिए लोग नहीं मान रहा है। समझ रहे हैं ना? मतलब गजबे खेला कर रहा है इलेक्शन कमीशन। मतलब नहीं होता है कि एक बार सूते या नींद सपना या चलो हटा दे। और इन्हीं सभी को जब आवाज़ कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन ने उठाया इस चीज़ को, प्रक्रिया को लेके, और हमारी जो टीम है कांग्रेस पार्टी की, जो ईगल टीम है, जो इलेक्शन कमीशन से जाके मिली, एक सर्वदलीय पूरा एक शिष्टाचार मंडल गया वहाँ से मिलने, तो वहाँ के जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग के, वो सीधा बोलते हैं कि 20% तो हम कटवे करेंगे। मतलब उनका दिमाग में पहले से है कि 20% जो मतदाता हैं बिहार को, उसको काट देना है, मतलब वोट देने से वंचित कर देना है। पहले उनका टारगेट फिक्स है। अब जब टारगेट फिक्स है, उसी हिसाब से वो काम कर रहे हैं। अब आप बताइए, आप
पत्रकारिता करते हैं, ग्राउंड पे हैं। बीएलओ और बीएलए कितना लोग का घर पे गया है? दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं बीएलओ हाँ, बीएलए में सर। है ना। तो आनन फानन में ये प्रक्रिया को पूरा करने में अपने मन से सत्यापित कर दे रहा है, अपने मन से बोल दे रहा है, घर पे जा नहीं रहा है और डेटा रिकमेंड कर देता है कि हम इतना परसेंटेज कर दी, इतना परसेंटेज। अरे तुम जब कर ही दिए हो तो जब डेटा का वेरिफिकेशन ही नहीं है, लोग जा ही नहीं रहा, जब अपने मन से काटना करना तो इसका क्या वैल्यू? आज ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आप जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं वो नागरिकता के लिए है, ना कि मतदाता बनाने के लिए। तो आप जितना भी आप बात कर रहे हैं, जो भी आपका प्रक्रिया है, वो आप नागरिकता के लिए कर रहे हैं, नागरिकता सिद्ध करने के चक्कर में लगे हुए हैं, नागरिकता देने के चक्कर में है और नागरिकता पहचान करने के चक्कर में है। ये काम होम मिनिस्टर का, आपका नहीं है। जाइए तैयारी करके आइए, और कल फिर उनको बुलाया गया है। तो एक मतलब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाया है। पिछले वाले हियरिंग में कहा था कि कम से कम उन्होंने सलाह दिया था कि जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, राशन कार्ड या इलेक्शन कार्ड को रेफर करने के लिए, उसको भी इन्होंने नहीं किया और आज फिर पहुंच गए मुंह बना के। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है चुनाव आयोग को। अब देखिए कि कल वो लोग क्या जवाब देते हैं। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है कि सत्ता पक्ष, सवाल हम पूछते हैं चुनाव आयोग से तो पेट में दर्द किसको होता है? भारतीय जनता पार्टी को। अरे भाई क्यों? भारतीय जनता पार्टी काहे जवाब दे रही है? इलेक्शन कमीशन ना देगा? तो यही है सांठगांठ। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के गोद में इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, जैसे वो कान की कनेठी दे रहा है चुनाव आयोग वैसे काम कर रहा है। सर पहले तो पहचान पत्र ही मान रहता था, कोई भी चीज़ आप जाते थे, मोबाइल का सिम खरीदते थे तो पहले पहचान पत्र था। अब जो आया 2014 के ये आधार कार्ड आया, तो ये दोनों पहले तो पहचान ही पत्र मान रहता था, फिर ऐसा क्यों? देखिए आधार कार्ड से तो बड़ा क्या पहचान पत्र है। आज के डेट में जो सभी के पास है, जो 88% डेटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, कि 88% लोगों के पास इंडिया में आधार कार्ड है। तो जो डॉक्यूमेंट इजीली अवेलेबल है, जिसमें उस आधार कार्ड में जैसे आपका आँख का पुतली का लिया जाता है, फिंगर प्रिंट्स लिया जाता है, उससे ज़्यादा वेरीफाइड डॉक्यूमेंट तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए पासपोर्ट जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में भी उसका उपयोग है। अगर आधार है तभी आपका बनेगा, बैंक में आप जाइएगा तभी आपका बैंक अकाउंट खुलेगा। KYC नो योर कस्टमर है, KYC के लिए भी आपको आधार की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तरफ से चुनाव आयोग अब किसके फरमान पे आधार कार्ड को गलत कर रही भगवान जाने, ही तो वही बताएगा चुनाव आयोग। लेकिन पीछे से खेला यही है। आपको बता रहे हैं सत्ता पक्ष के एक जो चिराग पासवान जी है, उन्होंने खुलेआम बोला, मैं आपको बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हिंदुस्तान टाइम्स में है, 3 या 4 जुलाई का है पेपर, आप देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि ये सिटीजनशिप ड्राइव है, मतलब ये नागरिकता पहचान करके देने वाला ड्राइव है। SIR जो है नागरिकता की पहचान। हाँ, वो चिराग पासवान कहते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स उन्होंने खुलेआम बोला है इस बात को। लेकिन अगर उसका कोई मुद्दा उठाता है तो उस पर खेला यही है। आपको बता रहे हैं सत्ता पक्ष के एक जो चिराग पासवान जी है, उन्होंने खुलेआम बोला, मैं आपको बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हिंदुस्तान टाइम्स में है, 3 या 4 जुलाई का है पेपर, आप देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि ये सिटीजनशिप ड्राइव है, मतलब ये नागरिकता पहचान करके देने वाला ड्राइव है। SIR जो है नागरिकता की पहचान। हाँ, वो चिराग पासवान कहते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स उन्होंने खुलेआम बोला है इस बात को। लेकिन अगर उसका कोई मुद्दा उठाता है तो उस पर लोग चुप हो जाते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, बहुत सीरियसली मतदाताओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी ने कहा है कि अगर मतदाता ही नहीं रहेंगे वैलिड तो विधानसभा का क्या ज़रूरत है? हम लोग विधानसभा में जाके किसके लिए सवाल उठाएंगे? बात तो सही है ना भाई, हम किसके लिए जाते हैं? कौन हमको चूज करता है? जनता चूज करती है। वोट दे के जो वोटर होते हैं, मतदाता होते हैं, उन्हीं की सवालों का सवाल हम विधानसभा में उठाते हैं। तो जब उन्हीं का हक कट जाएगा तो ये विधानसभा को भी भंग कर दिया जाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी ने यही कहा सीधा सीधा, और ये लगातार वो सदन से लेके सड़क तक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी सदन से लेके सड़क तक SIR के खिलाफ में है। आम जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, उनके हक में खड़े हैं। क्योंकि हम लोगों को पता है, महागठबंधन दल के सभी लोगों को पता है कि अभी ये हमारी नागरिकता है, पहले वोटर कार्ड से वंचित करेंगे, वोट देने से वंचित करेंगे, और धीरे धीरे पेंशन हट जाएगा, राशन से नाम काट देंगे। अरे भाई, कौन वोट दे सकता है? जो देश का नागरिक होगा। हम वोट नहीं देंगे तो क्या होगा? हम नागरिक रहेंगे? जब नागरिक नहीं रहेंगे तो जो बेसिक चीज़ है वो तो हम तो ले ही नहीं पाएंगे। जो सुविधा है
जो गरीब लोगों को मिल रहा है अनाज उनाज, वो से तो मिलवे नहीं करेगा। तो ये सब मोदी जी का किया कायाकल्प है। सीधा सीधा बात है कि मोदी जी को लगा कि बिहार में तो हम चुनाव हार रहे हैं, ले लोटा, तब क्या करें, क्या करेंगे, तो करेंगे कुछ, महाराष्ट्र में वोट बढ़ा के जीते, आप बिहार में वोटवा घटा के जीतना चाह रहे हैं। यही सब उनका क्रियाक्रम है। अपना तो उनका कोई वोट उठता है नहीं, अब यही 3, 13, 5, 18 करते रहते हैं, करके सत्ता में बने रहते हैं। जहाँ जीत नहीं पाते हैं वहाँ विधायक को खरीद लेते हैं। लोटस ऑपरेशन के एगो नाम है उनका, कि पैसा दे के या किसी का कुछ पकड़ के, एक वॉशिंग मशीन भी है उनके यहाँ, जो डालिएगा एक तरफ से ना तो इन्हें से आप रहिएगा क्रिमिनल ना, भ्रष्टाचारी, तो होने से डालेगा, होने से फट सीना साफ होकर निकल जाइएगा, भाजपा में जाइएगा तो वहाँ एकदम खूब मजा आएगा आपको। तो दम भाजपा में सब मजा कर रहा है। तो ये सब खाली मोदी जी ना थोड़ा सा आजकल वो हो गए हैं। और उनका जो दूगो बिहार में है सब, एगो पगड़ी वाला है आ एगो है टिकटधारी, दोनों बतौला है। दोनों कौन है पगड़ी वाले? अरे सब पूरा दुनिया जानता है मर्दे, आप जानवे नहीं थोड़ा करते नाम हैं। बता ए पूरा जानता है, गंगा जी में हरिद्वार उधर गए थे, बाल उल छिलवा लिया था, नामे नहीं जानते, कैसे पत्रकारिता करते हैं मर्द, पूरा दुनिया जानता है। वो गए थे कि नीतीश जी को हम बनने ही नहीं देंगे मुख्यमंत्री। टीकाधारी? टीकाधारी खूब बरतोला है, कभी बेचैन हो जाते हैं। अच्छा। वही पगड़ी वाले उनको बोले थे बेचैन मत होइए। अच्छा। कैसे आप हैं, आप खाली चलेंगे ना, जनता सब समझ जाएगी कौन है। ये है, देखिए नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य खराब, बेचारे, अब उनके बारे में हम क्या बोल रहे हैं। दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए। तो पीछे से भाजपा सरकार चला रही है, तो पीछे से भाजपा सरकार चला रही है, तो यहाँ कौन है, यहाँ यही है, एगो पगड़ीधारी एगो टीकाधारी। होने से भाजपा मोदी जी और शाह जी लगे हुए हैं। जब से ये सब कमान संभाला है बिहार में, पता है कितना मर्डर हो रहा है, कितना क्राइम हो रहा है। 1436 हत्याएं हो चुकी है 21 दिन में, ये 26 दिन में, जुलाई का आंकड़ा बता रहे हैं। तो जाके उससे पूछिएगा तो बोलेगा, मालूम सब क्या बोलेगा, पकड़ा नहीं रहा है। अरे गजबे आदमी है, तुम्हारा मार दिए या पकड़ लिए तो क्राइम रुक गया, यानी तुम्हारा कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, इकबाल नहीं है, तुम्हारा से डर नहीं है। कहता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। अरे भैया सर वो तो बोलते हैं कि 2 तरह का क्राइम होता है, एक इनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। अरे अब हम बता रहे हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग इंडस्ट्री बिहार बन गया है, मालूम, पैसा दीजिए ठुकवा दीजिए, बिहार में ही चल रहा है। एगो नया उद्योग खुला है, ये सब ये पगड़ी वाला जो है ना, ओकर सरगना है ये सब का, उसके अंडर में क्या हुआ है कि सब पैसा दीजिए और ठुकवा दीजिए। एगो जदयू के विधायक हैं, कहते हैं ठाई ठाई कहाँ होता है यहाँ, एडीजी लॉ को ही बोरिंग रोड चौराहे पे गोली चला दिया, वो पता नहीं चला उनको। ये तो हाल है क्राइम ऑर्डर पे, लोग क्या बोलेगा। ये सब देखिए, ये लोग को लग रहा है कि चुनाव जीतेंगे नहीं, तो अनशन काम करा रहा है। बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को इस बार आशीर्वाद देने जा रही है। हमारी जो योजनाएं हैं, जैसे माई बहन मान सम्मान योजना, वो पूरा जोर धड़ल्ले से सब जगह लोग रजिस्ट्रेशन करा रहा है। लोग को उम्मीद है, हम युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए हम योजनाएं अलग से ला रहे हैं। आप देखिएगा कि जो जो हम वादे कर रहे हैं बिहार की जनता से, ये सब नकलची बंदर है, ओकरा झटक से न चिपट रहा। हम लोग कहें कि 200 बिजली फ्री देंगे पर यूनिट, पर भी उपभोक्ता, हर उपभोक्ता को 200 बिजली जो यूनिट उठाएगा तो पहला 200 हम लोग फ्री करने वाले थे, तो ये सब चुरा लिया। तो नकलची बंदर को कॉपी करने भी नहीं आता है, चोरी करने होता है ना। तो क्या किया, मन मसोच के 125 यूनिट किया है। 125 यूनिट, बताइए ये कोनो मतलब है, मतलब करता तो 200 कर देता। और यही नहीं, जैसे ही 125 यूनिट किया ना, नीचे से एगो स्टार लगा दिया कंडीशन कि जो उसके बाद का पर यूनिट लगेगा ना, वो 7.5 रुपया हो जाएगा। अभी 3 रुपया है, 7.5 रुपया होगा, मतलब गले लगाया, पीछे से आपका जेब में डाका डाल दिया। है तो है ही सब डबल इंजन का सरकार। तो यही है बिहार में, बिहार के लोग समझ गए हैं कि ये सब जुमलाबाज है, झूठा है। ये सब से कुछ बिहारी लोग को बरगला के रख दिया है। अब चाहे SIR में लोग वोट काटे, चाहे चोट काटे, ये लोग को अबड़ी हरा के हटा देगा बिहार के। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, अभी पानी मानसून का चल रहा है सीजन, जुलाई अगस्त में खूब पानी भी बरसने, कहीं कहीं सुपौल का एरिया देखिए, गंगा उस पार का पूरा बाढ़ से प्रभावित है। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि कैसे नाम जुटेगा हम लोग का तो आवेदन कागज सब बह गया पानी में, इस पर क्या कहें, कैसे होगा? अरे तो PLA के द्वारा वोटर वेरिफिकेशन। सीमांचल और कोसी में तो ये तो हर साल बाढ़ आता है ना। बाढ़ आने का मतलब बिहार सरकार में मंत्री लोगों का पैसा का मलाई खाने का दिन आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जो पैसा का ऑडिट होता नहीं है,
तो ये सब इसमें मस्त है। ये सबको क्या लेना देना कि केकर डॉक्यूमेंट भुला ले, केकर घर टूले ले, कुछ व्यवस्था हुआ है? आप आते ना जी, जब पार कीजिएगा समझ गए हैं कि ये सब जुमलाबाज है, झूठा है। ये सब से कुछ बिहारी लोग को बरगला के रख दिया है। अब चाहे SIR में लोग वोट काटे चाहे चोट काटे, ये लोग को अबड़ी हरा के हटा देगा बिहार के। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, अभी पानी मानसून का चल रहा है सीजन, जुलाई अगस्त में खूब पानी भी बरसने, कहीं कहीं सुपौल का एरिया देखिए, गंगा उस पार का पूरा बाढ़ से प्रभावित है। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि कैसे नाम जुटेगा हम लोग का तो आवेदन कागज सब बह गया पानी में, इस पे क्या कहें, कैसे अरे होगा? तो PLA के द्वारा वोटर वेरिफिकेशन। सीमांचल और कोसी में तो ये तो हर साल बाढ़ आता है ना। बाढ़ आने का मतलब बिहार सरकार में मंत्री लोगों का पैसा का मलाई खाने का दिन आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जो पैसा का ऑडिट होता नहीं है, तो ये सब इसमें मस्त है। ये सबको क्या लेना देना कि केकर डॉक्यूमेंट भुला ले, केकर घर टूले ले, कुछ व्यवस्था हुआ है? आप आते ना जी, जब पार कीजिएगा मरीन ड्राइव पे देखिए कितना पानी भर गया, कितना बेघर है लोग, कोई व्यवस्था किया ये सब? अभी चुनावी माहौल है, तब कंबल ओढ़ के मलाई खा रहा है सब, एकदम मस्त है। ये सब कोई उम्मीद नहीं रखिए, कहिए जा जा के लोगों को कि अबरी इंडिया गठबंधन का सरकार बनाने में मदद करे। ये सब को हटाइए, 18 साल से ये सब है, कितना गद्दी पे बैठेगा, पेट फट जाएगा मलाई खाते खाते, डायबिटीज हो जाएगा, केकरो केकरो BP शुगर हो जाएगा। इनका जो टारगेट है पूरा पूरा कर लेंगे, जो गहन सुप्रीम कोर्ट अभी लगाया, आज ना थप्पड़ लगाया है, अभी देखिए ना कल का होता है। हाँ, चुनाव देखिए, इस प्रक्रिया का तो हम लोग शुरू से विरोध कर रहे हैं। इसका जो SIR का तरीका है, हम आपको फिर करें, बहुत गंभीर मुद्दा है। हम मतदाताओं का, हमारा वोट देने का अधिकार आप कैसे छीन सकते हैं, ये सवाल तो है। कहते हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स इंग्लिश आ गया। अरे तो 18 साल से तुम हो सरकार में, 11 से 12 साल से केंद्र में तुम हो, अगर इलीगल लोग आ गया तो किसकी गलती है? होम मिनिस्ट्री का, केंद्रीय मिनिस्ट्री का गलती है ना भाई। तो क्या कर रहे थे? वही बैठ के कंबल ओढ़ के मलाई खाने में मस्त है। ये सबको कोई मतलब है आम आदमी का हित से, जनहित से, योजना से कि आम आदमी को कैसे फायदा चले? स्कूल देखते हैं कि छतें गिरल है, मिड डे मील में साला छिपकली आ जा रहा है, कहीं सांप निकल जा रहा है, कहीं कंकर निकल जा रहा है। तो बच्चा का भविष्य ये लोग लटकाए हुए हैं। तो काहे लटकाए हुए हैं? क्या कि वो मिड डे मील में जिसको कॉन्ट्रैक्ट देता है उससे मलाई माल के खा रहा है, कौन उस पर ऑडिट करने जाएगा? तो ये सब बिहार की जनता जान रही है, और बिहार की जनता आश्वस्त है कि इस बार ये इंडिया गठबंधन की सरकार को आशीर्वाद देगी। अच्छा, एक सवाल है, भारत निर्वाचन आयोग जो आई है यहाँ SIR से जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, ये सर ऐसे बिहार राज्य निर्वाचन आयोग है बिहार विधानसभा के लिए, तो ये भारत निर्वाचन आयोग इसमें जांच प्रक्रिया कर रही है? अरे भाई तो नहीं, वो तो उनका यूनिट है, जैसे एक केंद्र में है तो एक बिहार में भी होता है, वो तो एक संवैधानिक बिहार विधानसभा में तो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग कार्य करती है विधानसभा चुनाव को लेकर, तो ये तो भारत निर्वाचन आयोग जैसे लोकसभा चुनाव थोड़ी है, तो विधानसभा चुनाव। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो इंफॉर्मेशन का आपका कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो ठीक है, वो एक संस्था है, उसका एक ब्रांच यहाँ भी खुला हुआ है, वो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि मोदी जी के गोदी में बैठ के इलेक्शन कमीशन जो पहले ही से बोल दिया, केंद्र से है भारत निर्वाचन आयोग, सुन तो लीजिए, 20 ये बिहार राज्य निर्वाचन आयोग, दोनों का नहीं डिफरेंस नहीं है, एक ही यूनिट है, उसका एक ऑफिस यहाँ खुला है जो बिहार के मामला को देखेगा। लेकिन निर्देश तो दिल्ली से ना आएगा चेयरमैन का, तो चेयरमैन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो है कमिश्नर, उसको कौन दे रहा है? चीफ कमिश्नर को निर्देश। तो जो गोदी में बैठा लिया है, किसके गोदी में बैठा हुआ है सब जानता है, मोदी जी के गोदी में बैठे हुए हैं, मोदी जी कान का कनेठी पकड़ रहे हैं, तो कर रहे हैं। अब बता दीजिए, हुआ प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ, बोलता है कि 20% वोट काट देंगे। अरे भैया, कौन बेसिस पे आप कह दिए? कौन सा था? प्रोसेस फॉलो नहीं किए, 24 घंटा दिन रात दम BDO ERO पता नहीं किसको किसको BLA BLO सबको लगा दिए, टीचर सबको लगा दिए। अब क्या हुआ? तो रात भर खाली डेटा अपलोड करो, गया नहीं सत्यापित करो। तो पूरा का पूरा ये जो है स्कैम है, फर्जी पाना है। टैक्स पेयर का जो पैसा है इलेक्शन कमीशन में जो यूज़ हुआ है वो सब बर्बाद कर रहा है ये लोग, इसमें भी पैसा का बंदरबाट कर दिया है। ये पूरा का पूरा देश चौपट कर देगा। बिहार की जनता को जाके बताइए कि सब दम चोट्टा सब है, ये सबको हटाए बस। सर ये बताइए, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग बाहरी लोग हैं जो आके भारत में बस गए हैं, उनको बचाने के लिए आप लोग ये सब तितिमा अपना रहे हैं, ये तरीका अपना रहे हैं कि इसको रोक दे, इसका ये जो प्रोसेस हो रहा है वोटर वेरिफिकेशन के, NDA से भाजपा JDU अन्य घटक दलों के लोग बोल रहे हैं। इसलिए ना बोल रहे हैं, NDA करा रहा है ये SIR।
इलेक्शन कमीशन न कराता है तो उसको पेट में दर्द हो रहा है। 18 साल से बिहार में एनडीए का सरकार है, इलीगल माइग्रेंट आया है तो किसका गलती है? बैठ के क्या कर रहे थे? कहे ना कि सब कम्बल ओढ़ के खाली मलाई खाता है। अब 12 साल से केंद्र में किसका सरकार है ना एनडीए का ही सरकार। ये कहता है डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रबल इंजन का सरकार है। पूरा बिहारी को खाली ट्रबल देता है। अरे बैठ के तुम अगर इलीगल माइग्रेंट है तो काहे नहीं हटाए? तुमको कौन मना कर रहा था हटाने से? कौन मना कर रहा था? कोई मना कर रहा था? है ये सब बेकार का बात है, ये सब उलझा के रखता है और कुछ बात नहीं। क्या कि सबका पोल खुल गया है, लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे तो ये सब नया नया तरीका से जनता को भरमाता है, डाइवर्ट करता है और कुछ नहीं है। और आपको हम आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहते पूरे बिहार के भाइयों से, मतदाताओं से, यहाँ के नागरिक से कि आँख खोलिए और इस बार जो एनडीए की सरकार है उनको आईना दिखाइए और इनको सत्ता में जो बैठ के आपका शोषण कर रहे हैं उस शोषण से इनको बाहर, पूरे बिहार को बाहर निकालिए। इंडिया गठबंधन आपके लिए तत्पर है, आपके लिए दवाई की बात करेगी, आपके लिए पढ़ाई की बात करेगी, आपकी सिंचाई की बात करेगी, आपकी रोजगार देने की बात करेगी, बिहार में पलायन रोकने की बात करेगी। यहाँ पे हम नौकरी सृजन करेंगे, हम स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पे अच्छा करेंगे, हम खेल प्रतियोगिता में, खेल कूद में आगे बढ़ेंगे। हम हर मामले में, शिक्षा में जो भवन वर्जर है उस व्यवस्था को भी, शिक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त करेंगे। और हम धीरे धीरे, जैसा है कि इंडिया गठबंधन को एक बार 5 साल का मौका दीजिए और देखिए बिहार की खोई ख्याति को हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सर एक और सवाल है, बिहार निर्वाचन आयोग है जो बिहार विधानसभा चुनाव तो वही देखते हैं, तो भारत निर्वाचन आयोग जो आकर ये जांच पुनरीक्षण कर रहे, गहन पुनरीक्षण, वोटर वेरिफिकेशन, इस पे क्या कहना है आपका? अरे दोनों एक के चीज है। जैसे कि क्यों आया है? जैसे अरे तो हेड ऑफिस वहीं से है, उसमें कोई साल है। उनको आईना दिखाइए और इनको सत्ता में जो बैठ के आपका शोषण कर रहे हैं उस शोषण से इनको बाहर, पूरे बिहार को बाहर निकालिए। इंडिया गठबंधन आपके लिए तत्पर है, आपके लिए दवाई की बात करेगी, आपके लिए पढ़ाई की बात करेगी, आपकी सिंचाई की बात करेगी, आपकी रोजगार देने की बात करेगी, बिहार में पलायन रोकने की बात करेगी। यहाँ पे हम नौकरी सृजन करेंगे, हम स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पे अच्छा करेंगे, हम खेल प्रतियोगिता में, खेल कूद में आगे बढ़ेंगे। हम हर मामले में, शिक्षा में जो भवन वर्जर है उस व्यवस्था को भी, शिक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त करेंगे। और हम धीरे धीरे, जैसा है कि इंडिया गठबंधन को एक बार 5 साल का मौका दीजिए और देखिए बिहार की खोई ख्याति को हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सर एक और सवाल है, बिहार निर्वाचन आयोग है जो बिहार विधानसभा चुनाव तो वही देखते हैं, तो भारत निर्वाचन आयोग जो आकर ये जांच पुनरीक्षण कर रहे, गहन पुनरीक्षण, वोटर वेरिफिकेशन, इस पे क्या कहना है आपका? अरे दोनों एक के चीज है। जैसे कि क्यों आया है? जैसे अरे तो हेड ऑफिस वहीं से है, उसमें कोई हर 5 साल पे ऐसे ही होता है, जांच के लिए आया जाता है क्या? नहीं, हर देखिए एसआईआर की एक प्रक्रिया है, जब चाहेगा इलेक्शन कमीशन वो करती है। 2003 में इससे पहले हुआ था। एसआईआर से दिक्कत नहीं है, जो उसका तरीका है उससे दिक्कत है। मोदी जी के डायरेक्शन में 20% वोट काटने का निर्देश दे दिया गया था। उस निर्देश को जो इलेक्शन कमीशन भारत का था वो हम लोग को बताया कि 20% वोट काट देंगे। अभी कुछ शुरू नहीं हुआ, 20% कैसे काट देंगे भाई? मतलब सपना आया था उनको। 2003 का क्या है? जो 2003 में एसआईआर हुआ था, बिना कोई डॉक्यूमेंट का हुआ था कि आप सत्यापित कीजिए, जाइए और जो लोग मृतक हैं उनको हटाइए। उनमें क्लियर था कि राज्यसभा में अरुण जेटली ने बोला था कि एसआईआर कराने जा रहे हैं और इसका ये मकसद है कि जो मृतक हैं, जो परमानेंट वहाँ से रिमूव हो गए हैं, वहाँ नहीं रहते, स्थायी रेसिडेंशियल नहीं है, उनको हटाने का क्लियर था। इस पर कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है ना सदन में। और जब हमारे नेता लोग, मानसून सत्र चल रहा है दिल्ली में, वहाँ भी सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं तो मोदी जी चल के विदेश, यहाँ सदन चल रहा है चल के विदेश। यही में तो उनको मजा आता है। वो प्रधानमंत्री काहे ला बने मालूम? घूमे लागी। सूट बूट में आया कन्हैया था ना बैंड बजाने को, तो सूट बूट में फ्लाइट पे बैठ के चल रहे, खाली घूम रहे भ्रमण, और कुछ नहीं है। देखिए बाबू, सीधा सीधा बात है, बिहार के हो ना बिहार के, तो जाके पता करो ये सब कितना कमीशन खा के पेट बड़ा कर लिया है। और बिहार की जनता ये सब देख रही है। सर आखिरी सवाल, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव का जो प्रक्रिया वो नहीं करा सकती है जो भारत निर्वाचन आयोग से एसआईआर का जो है? जाके ना बिहार के चुनाव आयोग ओकरा से पूछो तो तनी, वो ठीक हो जाएगा उसका मामला। पूछो, आप पूछना कि काहे 20% पहले कटवाने के लिए आप टारगेट किए थे। तुम लोग तो जाकर सही जगह सवालों नहीं ना पूछते हो यार, जाके उनसे पूछो। तो बोल तो रहे हैं कि आप लोग के पेट में दर्द हो रहा है एनडीए के नेता लोग, तो सही जांच हो रहा है तो क्या दर्द? अब तुम भी एनडीए जैसे बतिया रहे हो। हम कह रहे कि इलेक्शन कमीशन से पूछो, तो तुम बोल रहे एनडीए। इलेक्शन कमीशन से पूछो ना कि वो क्या है 20% वोट काटने के लिए बोला है।
जाओ पूछो, बताएगा वो लोग। सर ये प्रक्रिया जो है, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग तो विधानसभा चुनाव के लिए ना बना है बाबू, ये टेक्निकल, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है प्रक्रिया से। इसका सारा जानकारी तुमको इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से मिल जाएगा, वो देख लो। ठीक है, धन्यवाद भाई। तो आपने सुना हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के ज्ञान रंजन जी हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है SIR प्रक्रिया को लेकर, वोटर वेरिफिकेशन को लेकर, ऐसे ही मुद्दे पे हमने बात की इनसे, इन्होंने जवाब दिया NDA पर। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें वेब समाचार के साथ और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।